हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने भी सोच रखा है कि वो एसएससी की तैयारी करें या एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आज मैं इंग्लिश के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश वीक है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। बट ये वो ना सोचे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो कैपेबल होता है कि वो हर चीज कर सकता है। बस उसकी थोड़ी उसे थोड़ा एफर्ट करना होता है, थोड़ा हार्डवर्क करना होता है, और वो चीज भी उसे आ सकती है। यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, उनको कुछ चीजें करनी होंगी जो मैं अभी आगे बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप करने हैं, उनको कैसे पढ़ना है, जिससे कि वो अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब एग्जाम देना शुरू किया था तो मेरा भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता था। 12, 13, 14। फिर जब मैंने धीमे धीमे अपने स्टडी प्लान को चेंज किया, रूटीन चेंज किए, वो कैप्स लर्न करने का तरीका चेंज किया, तो मेरा उसमें स्कोर काफी इंप्रूव हुआ। एकदम से मैं ऊपर 40 तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन हाँ, मेरा अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम्स देती हूँ या अभी भी जो एग्जाम्स देती हूँ, मेरा उसमें 49, 49.5, 48 इतना मेरा टारगेट बन जाता है। 48 से कभी इस समय डाउन नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने ये अपनी कैपेबिलिटी बनाई है अपने स्टडी प्लान से, अपने इंग्लिश को कवर करके। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से बुक्स आपको लेनी है। आपको बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स नहीं लेनी है, मेनली 3। ग्रामर के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और वो कैप्स के लिए आपको ये 3 बुक्स ले लेनी है, जो कि बहुत अच्छी बुक्स बताऊंगी मैं। और उससे मैंने खुद पढ़कर अपना स्कोर इंप्रूव किया, तो शायद उससे आपको भी हेल्प मिल सके। मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने एनालिसिस खुद भी किया है, मैंने खुद भी स्कोर इंप्रूव किया और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है या इंग्लिश में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो शायद मैं इस वीडियो से उनको हेल्प कर सकूँ कि वो मोटिवेट होकर थोड़ा अपना स्कोर इंप्रूव कर सके। मेनली इंग्लिश में क्या होता है, 3 चीजें हम लोगों को सबसे ज्यादा आनी चाहिए। ग्रामर के रूल्स, पहला आपको ग्रामर के रूल्स सारे सिलेबस कवर करना होता है ग्रामर का। फिर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको रीडिंग, आप अगर PQRS दिया होता है ना, उसमें भी आपको रीडिंग करना पड़ता है कि आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ता है उसमें सब्जेक्ट क्या है और क्या वर्ब है, कौन सा सेंटेंस, उसको अरेंज करने में। बाकी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे आपका रीडिंग बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। फिर थर्ड आता है आपको वोकैब्स। ये 3 चीजें, मतलब पहला ग्रामर, सेकेंड रीडिंग और थर्ड वोकैब्स। इन 3 स्टेप्स में आप अपने इंग्लिश का स्कोर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं अब मैं पढ़ती कैसे थी। मैंने एक टाइम टेबल फिक्स कर रखा था कि मुझे इतनी देर वोकैब्स पढ़ने, इतने समय मुझे ग्रामर रूल्स पढ़ने और इतने समय मुझे न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अगर कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी तो कोई भी बुक उठा लेती थी, उसके पैरास पढ़ने लगती थी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो समय आपका बच जाएगा। कोई भी CGL की तैयारी कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, मेनली जैसे CPO में 200 मार्क्स का मेन्स इंग्लिश का होता है, या आप GD, MTS, CGSL या फिर आप AI कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के लिए आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपको सारे ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, नाउन के, प्रोनाउन के, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिर जैसे कि नीदर नॉर, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हार्डली वैन, ऐसे करके जो सेंटेंसेस वर्ड यूज होते हैं, ये सारे आपको रूल्स पता होनी चाहिए। कि एवरीबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन के साथ हैज, हैव क्या यूज होता है, इज, एम, आर क्या यूज होना है, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका क्या है कि आप सिर्फ 3 बुक ले लो ग्रामर के लिए, SP बख्शी बुक या फिर आप नीतू मैम की जो पैरामाउंट वॉल्यूम 1 आती है, ये दोनों बुक ले लो, सफिशियंट है इतनी। फिर आप वोकैब्स के लिए ब्लैक बुक ले लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो ब्लैक बुक आती है ना, उससे मैंने खुद भी, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, सच में हो सकता है कि यकीन हो या ना हो, मुझे नहीं पता, बट रियली मानिए कि मैंने जब वोकैब्स लर्न करना शुरू किया ना ब्लैक बुक से, तो पहले तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, कैसे लर्न करूं कैसे नहीं लर्न करूं, तो मैंने रूट वर्ड से लर्न करना शुरू किया था, उससे थोड़ा मुझे इजी हो गया था। बाकी मैं डेली एंटोनिम्स लर्न करती थी, सिनोनिम्स लर्न करती थी, वन वर्ड्स लर्न कर लेती थी, इडियम्स लर्न कर लेती थी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स में डेली नहीं पढ़ती थी, जैसे आज मैंने एंटोनिम्स लर्न किया तो कल सिनोनिम्स लर्न करती थी, फिर अल्टरनेट डेज में मैं एंटोनिम सिनोनिम लर्न करती थी, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स डेली लर्न करती थी। अब मेरा लर्न करने का तरीका क्या था वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन
सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बताना चाहती हूँ ये कि ब्लैक बुक सबसे अच्छी बुक है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वोकैबुलरी के लिए। क्योंकि अब तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक बुक मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उससे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया उसको। जैसे कि मैंने सीजीएल का या सीएचएसएल का पेपर दिया ना, तो उसमें देखा कि जो मैं वोकैब्स ब्लैक बुक से पढ़ के जाती थी, मेनली मुझे वही पेपर में मिल जाते थे और मैं तुरंत मतलब कुछ सेकंड्स में ही उनके आंसर स्टिक कर लेती। ऐसे ही जब मैंने सीपीयू का पेपर दिया था, सीपीयू क्लियर किया था, तो उसमें क्या था कि मैंने जब देखा कि इसमें ये एरिया में ये एंटोनिम ये सिनोनिम्स है, मैंने कहा अरे ये तो मैं ब्लैक बुक से पढ़ के आई हूँ। मैंने फटाफट उसके आंसर्स टिक किए और आगे बढ़ती चली गई। तो मतलब कि ब्लैक बुक से मुझे काफी हेल्प मिली अपने वोकैब्स कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने होंगे। आप जब ग्रामर रूल्स पढ़ना चाहते हो ना, तो यूट्यूब टीचर है 2, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। आप चाहो तो तरुण ग्रोवर सर की टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप रानी मैम की हेल्प ले सको। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो नीतू मैम से पढ़ते होंगे, वो भी मैम बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है। बट मैंने जो 100 ग्रामर रूल्स कवर किए थे वो रानी मैम के यूट्यूब चैनल से कवर किए थे। बाकी आप तरुण ग्रोवर सर की भी हेल्प ले सकते हो, वो भी काफी अच्छे टीचर है। मतलब 3 हो गए यहाँ से, नीतू मैम, रानी मैम और तरुण ग्रोवर सर। आप इसमें से जो आपको कंफर्टेबल हो, जिनकी मतलब ज्यादा समझ में आए, उनसे आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब चैनल के थ्रू। बाकी वोकैब्स आप ब्लैक बुक से ही पढ़ो। वोकैब्स आप यूट्यूब में देख के भी लर्न कर रहे हो ना, तो या तो उनको नोट करके लर्न करोगे तो इजी लर्न होगा। अगर आप खुद से लर्न कर रहे हो तो आपको लर्न कैसे करना है वोकैब्स मैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने लर्न किए थे, मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में 20 वोकैब्स का सेट बनाया था कि मुझे 21 वर्ड्स लर्न करने, 20 इडियम्स लर्न करने और 20 एंटोनिम्स लर्न करने। तो जैसे आज मैं पढ़ने बैठी हूँ फर्स्ट डे, तो मैंने 20 ईच लर्न करना शुरू किया। तो जब कल नेक्स्ट डे बैठती थी ना, तो पहले वो 20 रिवाइज करती थी, फिर उसके आगे 20 और बढ़ाती थी। तो पहले 20 की रिवाइज किए, फिर आज जो 20 पढ़े 40। इसी तरीके से जब कल पढ़ती थी तीसरे दिन, तो फिर मैं पहले 20 मतलब 40 पहले रिवाइज करती थी और फिर आगे की 20 लर्न करती थी। इसी तरीके से मैंने डेली अपना रूटीन बना रखा था वोकैब्स लर्न करने के लिए। फिर धीमे धीमे 20 लर्न किया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 100, ऐसे करके मैं धीरे धीमे वोकैब्स की क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ वोकैब्स बढ़ाती गई। और फिर जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे या नहीं समझ में आते थे, उनको मैं कॉपी में हिंदी मीनिंग विद इंग्लिश मीनिंग लिख लेती थी। बाकी आप वोकैब्स रूट वर्ड से भी लर्न करोगे तो काफी हेल्प मिल जाएगी आपको लर्न करने में। आप इंग्लिश के ग्रामर के रूल खुद से नोट्स बना के लर्न करोगे ना, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप एसपी बख्शी में देखोगे, उसमें भी रूल्स लिखे हुए हैं। आप वॉल्यूम बुक देखोगे, उसमें भी बुक्स में लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी जहाँ पे क्वेश्चंस के सोल्यूशन होंगे उसमें भी दिया होगा। लेकिन आप ग्रामर के लिए भी अगर खुद के रूल्स बनाओगे, मतलब सॉरी खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप अगर किसी यूट्यूब टीचर का वीडियो देख रहे हो ना, तो सिर्फ वीडियो देखकर आप इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको उसके पर्टिकुलर जो भी आप टीचर के वीडियो देख रहे हो, उनके प्रॉपर पर्टिकुलर नोट्स बनाना शुरू करो ग्रामर के। उनको आपको बहुत ज्यादा कलरफुल या डेकोरेट करने की जरूरत भी नहीं, सिंपल ब्लैक एंड ब्लू पेन से यूज करो। बस जो चीजें हाइलाइटेड वाली उनको आप हाईलाइट कर सकते हो किसी और पेन से। बाकी आप अपने ग्रामर रूल्स के जो नोट्स होंगे वो जरूर बना के रखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है वोकैब्स, वो एक रजिस्टर में लिखते जाओ कि ये वर्ड्स मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसकी मीनिंग मुझे नहीं लर्न हो रही, तो वो आप डेली डेली पढ़ते जब रहोगे, मतलब आपको रटना नहीं है। अगर आप उसको डेली बार बार पढ़ते भी रहोगे तो पढ़ने से भी वो चीजें आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाती हैं, आपको इजी वे में वो लर्न भी होने लगेंगी। तो ये चीज थी मैंने बताई वोकैब्स के लिए। बाकी अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया था वो लगाया था मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक से। एमबी पब्लिकेशन की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी से काफी स्कोर इंप्रूव किया मैंने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के। और बहुत सारे वोकैब्स वन वर्ड जो उसमें दिए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो मेनली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और वो मोस्टली रिपीटेड है। और अभी भी वो बहुत सारे जो उसमें वोकैब्स दिए हुए हैं वो रिपीट भी किए जाते हैं। किरण की भी अच्छी बुक आती है, जिनके पास किरण पब्लिकेशन की है वेल एंड गुड, आप वो लिए रहो। लेकिन जिनके पास नहीं, मैं रिकमेंड करना चाहूंगी एमबी पब्लिकेशन बुक, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है और मैंने उससे काफी प्रैक्टिस सेट लगाकर देखा है कि उसमें मैं स्टार्टिंग में मुझे जो ज्यादा टाइम लगता था या फिर मैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाती, तो जिस तरीके से मैंने रूटीन बनाया था, अपना स्टडी प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने टाइम कम लेना शुरू कर दिया इंग्लिश में। और फिर धीमे धीमे मुझे काफी डिफरेंस नजर आया कि पहले इंग्लिश में और अब की इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव होने लगा। तो जो भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बिगिनर हो, एडवांस हो या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, आप बिल्कुल ये भी मत सोचो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आएगी। अगर आपको किसी भी एसपी बख्शी बुक, एमबी पब्लिकेशन या किसी भी इंग्लिश की बुक की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कैसे मैं नील से बहुत ज्यादा स्कोर करके आई हूँ इंग्लिश का।
बट ये है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि आज वन वर्ड लर्न कर लिए, कल इडियम लर्न कर लिया, परसों एंटोनिम, नहीं। आपको वोकैब्स के इक्वली पार्ट्स को इक्वल डे पे लेकर चलना होगा, आपको डेली बेसिस पे लर्न करने होंगे, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सबसे पहले आप अपना ग्रामर रूल्स कंप्लीट करो। वन वर्ड्स तो जो भी आपको वोकैब होगा वो तो आप डेली लर्न करते रहोगे। जब आप ग्रामर रूल्स पढ़ लोगे ना, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। जैसे कि आपको क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा फोकस करना है, पीक्यूआरएस में सबसे ज्यादा फोकस करना है, और आप एक न्यूज़पेपर ले लो इंग्लिश का, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो या द हिंदू ले लो, आप उनको डेली रीड करना शुरू करो। आप पूरा पेपर एक दिन में मत रीड करो, लेकिन हाँ, आप एक पेज रीड कर लो, थोड़ा सा आर्टिकल रीड कर लो। मतलब क्या होता है कि जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना इंग्लिश में, मिली क्या होता है, कभी कभी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर बेस्ड आ जाते हैं, तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे रीड करने का न्यूज़पेपर, तो वहां पर आर्टिकल आप बहुत अच्छे से इजिली वे में रीड कर पाओगे। तो इसी तरीके से मैंने भी, मतलब जो मैंने किया है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आप इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मैथ्स में स्पीड बढ़ाते हैं अपनी कैलकुलेशन करके, बार बार प्रैक्टिस करके, इसी तरीके से इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं होती है। उसके टू हॉर्न्स नहीं होते हैं कि उसके दो सींग देख के हम लोग डर जाए, वो भी वैसे ही होती, बट हम लोग को लगता है कि अरे इंग्लिश बहुत हैक्टिक है, इंग्लिश नहीं आती हमें, इंग्लिश में स्कोर नहीं होता। आप चाहो तो आप वो भी कर पाओगे, बस आप एक बार हिम्मत तो करके देखो उस चीज की। आप अपना एक रूटीन तो बनाओ। हिम्मत तो सभी के अंदर होती, बट आपको एक रेगुलर अपना शेड्यूल बनाना है, कुछ एफर्ट्स दिखाने हो, थोड़ा सा अपना हार्डवर्क और ज्यादा इंक्रीज कर देना है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, वैसे इंग्लिश में भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो एसएससी सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीजीएसएल की कर रहे हो, एमटीएस, एनीवेज जो भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें इंग्लिश में आपको स्कोर इंप्रूव करना है, तो ये बहुत बेस्ट है। इवन जो बैंक में है ना, जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश के लिए बुक्स यूज कर सकती हो, क्योंकि ये बुक्स उसमें भी काफी हेल्प करती हैं। बाकी आपकी मेन प्रैक्टिस, ग्रामर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे और मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और मॉक टेस्ट का जो स्कोर होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वो बहुत प्ले करेगा है इंपॉर्टेंट रोल आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में। क्योंकि मॉक टेस्ट देने में भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं लोग, तो उन गलतियों को, या आपकी जो इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको उन चीजों का एनालिसिस करके आपको उस चीजों पे फोकस करना है, तभी आपका मॉक टेस्ट का भी स्कोर इंप्रूव हो पाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट on my YouTube channel. First of all, I would like to clear to all the aspirants, those who are preparing for SSC, CGL, CPU, CGSL, MTS, or just like SSC GD, because in SSC GD there will be two options. If you want to do, you can do English, or you want to do, you can do Hindi also. But most of the students, those who are from English background, it is easy to tackle English, but the aspirants those who are from Hindi background, they think that they have to face many problems while solving the English paper, so they think that I will not be able to score so much, but no, this is not true. And if you want to score in English, you have to make your proper timetable, you have to make your daily routine, and you have to follow on the daily basis. You can also improve your English, you can also score in English very good, but first of all you try to make your timetable, and you have to follow that timetable daily basis. Means you have to first of all make your notes in which you have to write the grammar rules. You have to learn and you have to revise daily grammar rules, so that you can come to know that how many grammar rules are there, and whether noun, pronoun, adjective, adverbs, interjections, conjunction, whatever you are reading, you should know the grammar rules. And then you have to practice more and more previous year questions based on CGL, CHSL, MTS, whatever the exam you are preparing. And then finally you have to give mock test, and you have to do the analysis on your weak points. Then only you can score, you improve. If you want, or if you have any query, you can comment me on my YouTube channel. Please like, share and subscribe. I hope, and I always try to provide you the videos which may help you to prepare for SSC or AI exams, whether it is Delhi, SSC, CGL, CPO, or AI Junior Executive Common Cadre, or AI ATC. So you will have to थिंक ऑफ योर ओन. अगर आज आप मेहनत कर लोगे, तो यही मेहनत आपकी कल रंगत लाएगी, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी बहुत गर्व फील होगा कि नहीं, मेरा बच्चा है, ये मेरा बहुत अच्छा. स्पेशली गर्ल्स, आप मेहनत करो, जिससे कि कल के लोग ये कहें कि ये वही लड़की है जो इस पोस्ट पर सेलेक्टेड है, और लोग आपको देखकर कहें कि मेरी भी बेटी ऐसी
होनी चाहिए। सो गर्ल्स यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई ये आप फॉलो करिए। और कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप सभी अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। जो मैंने बुक्स बताई हैं, जो मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बताई है इससे रिलेटेड, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी ज्यादा यूजफुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।